हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है बीपीएससी टीआरई 3 में जो है टीजीटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ, 9 टू 10th का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। कल की जो अपडेट आया हुआ था उसमें मैंने पहले ही बोल रखा था कि शाम को 7 बजे के बाद जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फाइनली जो है रिजल्ट आ चुका है और सबसे अच्छी बात ये है कि 9 टू 10th में जो है सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आई होप आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट चेकआउट कर लिया होगा। तो जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उनको कंग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं भी हुआ है तो आप लोग जो है टीआरई 4 की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टीआरई 4 जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तो सभी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो हम लोग देखने वाले हैं कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ जो है इस बार बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। जी हाँ, जितना उम्मीद नहीं की गई थी उससे भी ज़्यादा जो है कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कट ऑफ चेक करने वाले हैं कि कितना गया हुआ है। साथ ही जो है 9 टू 10th में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं, इसको लेकर भी अपडेट आ रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर देखा जाए कट ऑफ मैथ का, तो मैथ का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा हाई गया हुआ है इस बार। यहाँ पर जो है मैथ का कट ऑफ इस बार जो है सबसे ज़्यादा हाई गया है, क्योंकि 102 जो है गया हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा जो है हाई कट ऑफ गया है मैथ का। अगर यूआर कैटेगरी की बात की जाए तो 102 गया है कट ऑफ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है कट ऑफ गया हुआ है। अगर जो है यूआर कैटेगरी फीमेल की बात की जाए तो 9 यानी कि जो है 92 गया हुआ है, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाई है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 101 गया हुआ है। फीमेल की बात की जाए तो 91 गया हुआ है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 76 गया हुआ है। वहीं पर फीमेल की अगर बात की जाए तो जो है 42 गया हुआ है। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 51 है, और वहीं पर एसटी फीमेल की बात की जाए तो 50 गया हुआ है। ईबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 99 है। ईबीसी फीमेल की अगर बात की जाए तो 85 गया हुआ है। बीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 102। ठीक है, इतना ज़्यादा कट ऑफ गया हुआ है। वहीं पर अगर फीमेल की बात की जाए तो 90 गया हुआ है। अगर बीसी एल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 85 गया हुआ है कट ऑफ। अगर जो है यानी जिन जो डिसेबिलिटी होती है उसमें यानी जो है 70 गया हुआ है। डीडी का जो गया है 77 है। ओएच कैटेगरी का गया है 93, और एमडी कैटेगरी का गया है 64। ठीक है, यानी कि इस बार हर एक कैटेगरी का अगर देखा जाए कट ऑफ, तो जो एससी फीमेल का है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है 42। बाकी सभी का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गया है। यूआर कैटेगरी में मतलब मेल में 102 गया है कट ऑफ। मैथ में मतलब 9 टू 10th में मैथ में बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ चला गया इस बार। रीज़न ये है कि अदर स्टेट को मौका दिया जाता है। अब अदर स्टेट में सभी अप्लाई करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंपटीशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फाइनली जो है मैथ का देख लिया। अब हम लोग हिंदी का देखते हैं। यहाँ पर जो है हिंदी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, हिंदी का जो है इतना ज़्यादा हाई नहीं गया है, बट मैथ का सबसे ज़्यादा हाई गया है। यूआर कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 87 है। फीमेल की अगर बात की जाए तो 86 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात की जाए 83 है। अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो 82 है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 39 है। अगर एससी फीमेल की बात की जाए तो 41 है। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 54 है। एसटी फीमेल की अगर बात की जाए तो 69 गया हुआ है। ईबीसी की अगर बात की जाए तो 73 है। अगर फीमेल की बात की जाए तो 73 है। ठीक है, यानी सेम गया हुआ है। बीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 83 गया हुआ है, और वहीं पर फीमेल की अगर बात की जाए तो भी 83 गया है, यानी यहाँ पर भी सिमिलर है। बीसीएल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 79 है, और वहीं पर वीआई कैटेगरी की यानी डिसेबिलिटी कैटेगरी जो बात मतलब है उसमें आपका 7 जो है 57 गया हुआ है। डीडी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 45 है। ओएच कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 78 है, और वहीं पर एमडी कैटेगरी की बात की जाए तो 53 है। तो अगर देखा जाए कट ऑफ इस हिंदी में भी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई गया हुआ है, क्योंकि 87 जो है कट ऑफ गया है। और सबसे ज़्यादा मैथ में जो है बहुत ही कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाएंगे, और सबसे ज़्यादा किस में क्वालिफाई हुए हैं वो हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अपडेट ये भी है कि
माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में 15,250 सफल, यानी इतने अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं जो है 9 to 10th में। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार की जो है देर रात तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति के तहत माध्यमिक जो है शिक्षक पद का जो है परिणाम जारी कर दिया। माध्यमिक के 15 विषयों के लिए जारी परिणाम में 15,250 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। यानी जो 15 सब्जेक्ट थी जो है 9 to 10th में, उन सभी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अभ्यर्थी जो है बीपीएससी की ऑफिशियल ये वेबसाइट दी गई है पर परिणाम देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के लिए 2,961 और सबसे कम पद अरबी के लिए सिर्फ 13 हैं। आयोग ने कहा कि रिजल्ट जो है औपबंधिक है और इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो बदलाव संभव है। यानी कि आयोग ने ये भी साथ में कहा है कि अगर किसी भी प्रकार का अभ्यर्थियों को लगता है कि यस गड़बड़ी हुई है तो वो जो है इसमें शिकायत भी कर सकते हैं और चेंजमेंट किया जाएगा। यानी कोई भी अगर गलती होती है तो उसको सुधारा भी जा सकता है। ये भी जो है बीपीएससी की तरफ से बताया गया है। ठीक है, तीसरे चरण में 15 विषयों के परिणाम जारी। नतीजे में त्रुटि होने पर हो सकता है बदलाव। यानी अगर चेंजमेंट कुछ होना होगा, कहीं पर भी अगर त्रुटि लगेगी आयोग को कि यस यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं तो जो है इसमें संशोधन भी किया जाएगा, करेक्शन भी किया जाएगा। तो यानी कि अभ्यर्थी जो हैं ध्यान से अपना रिजल्ट को चेक कर लीजिए, कट ऑफ जो है वो भी देख लीजिए और अगर आपको लगता है कि यस कहीं पर भी गलतियाँ हुई हैं, आयोग के माध्यम से रिजल्ट में कहीं भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हो, उसमें करेक्शन भी किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो रोस्टर में भी क्लियर हो चुका था कि सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो अंग्रेजी ही सब्जेक्ट में थे, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पद थे और सबसे ज़्यादा कम थे जो हैं अरबी में। ठीक है, तो अरबी में 13 ही थे और इंग्लिश में 2,961 थे, यानी 2,961 पद थे। तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रखें क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। डेट फाइनल हो चुकी है, डेट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। डेट आपकी कंफर्म है कि इसी डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्योंकि 9 to 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बचा है सिर्फ 11 to 12th का रिजल्ट। ठीक है, और 11 to 12th का जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि रोस्टर जो है वो विभाग को प्राप्त हो चुका है, रोस्टर बन चुका है पूरा कंप्लीट और ये अपडेट आ रहा है कि विभाग को जो है प्राप्त भी हो चुका है। तो रिजल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, यानी 20 के बाद ही जो है 20 के पहले ही या फिर 20 तक जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि 20 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए और 11 to 12th वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे सिलेक्टेड उनको टाइम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने का। तो आप लोग पहले से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अनकम्प्लीट होगा तो आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें। बाकी रिजल्ट में अगर आपको लगता है कि यस कहीं पर भी गड़बड़ी हुई, कट ऑफ में बदलाव किया गया है तो आप लोग जो है इसकी शिकायत भी कर सकते हो। बाकी 50% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए ही जो है रिजल्ट बनाया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है जिसमें से जो है 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और जो है 11 to 12th का जो रोस्टर है वो भी विभाग को प्राप्त हो चुका है। तो 11 to 12th का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कट ऑफ मैथ में ही गया हुआ है क्योंकि मैथ का कट ऑफ जो है 102। इतना किसी ने भी इतना किसी ने सोचा तक नहीं था कि जो है कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाएगा। 9 to 10th में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गया। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इतनी तो उम्मीद भी नहीं की गई थी जितना कट ऑफ गया है इस बार। इस बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है हाई है वो मैथ में है और ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन हुआ है वो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में हुआ है, यानी कि हिंदी में और जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है ज़्यादातर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। मैथ में बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया है। ऐसी सिचुएशन में बहुत ही कम अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। रीज़न ये है कि कट ऑफ अगर कम जाता तो अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता, लेकिन कट ऑफ इतना हाई चला गया कि जो है अभ्यर्थी इसमें से कम ही सिलेक्शन ले पाएंगे। अभ्यर्थी जो है बहुत ही कम होंगे मैथ और साइंस में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश में है। तो फाइनली फ्रेंड्स रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने भी अभी तक अपना रिजल्ट चेकआउट नहीं किया है कर लीजिएगा, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 11 to 12th के रिजल्ट को लेकर कोई भी अगर ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट मिल जाती है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।